गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो वी आर डूइंग द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ओके। और लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, अनलाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट चांसेस क्या होते हैं, लाइकली क्या होते हैं और सर्टेन क्या होते हैं, और इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी चीज़ का अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी को जनरली हम लोग पी से दिखाते हैं, पी से, है ना। तो पी जो होता है वो प्रोबेबिलिटी का शॉर्टकट होता है। ओके। तो हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी चीज़ का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच में ही आता है। किसी भी चीज़ का जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा आपको 0 से लेके 1 के बीच में ही आएगा, मतलब 0 से कम नहीं होता है और 1 से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। और 0 और 1 कब आता है? इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो 0, और अगर सर्टेन इवेंट होगा तो क्या होगा? 1 होता है। ठीक है। और बाकी अनलाइकली, इवन और लाइकली क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन किया था। ठीक है। तो आज मैं डिस्कस करूँगा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक फार्मूला को। ठीक है। और ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। अगर आप अपने बुक में अगर पेज नंबर अगर 276 निकालोगे तो आप देखोगे कि आपको बिल्कुल यहाँ पे एक फार्मूला दिया है। ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ठीक है। तो उसको मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, probability of something is equals to number of successful outcome, number of successful outcomes by number of possible outcome, number of possible outcome। ठीक है। देखो, तो ये जो फार्मूला है ये मैंने इसको यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है। तो ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इसका मतलब क्या होता है और इस फार्मूला को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा। एकदम अच्छे से आप ध्यान से देखो, आप बिल्कुल इस फार्मूला का यूज़ कैसे करते हैं आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है। पहले ये देखो, इतना जो लंबा मैंने फार्मूला लिख के रखा है इसका शॉर्टकट कैसे लिखते हैं। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग जो होता है इसके लिए समथिंग हैपनिंग है यहाँ पे, हैपनिंग मतलब किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी होने का चांसेस जो है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं पी ई से। मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब होता है इवेंट, है ना। जो हम समथिंग बोल रहे हैं ना वो मतलब कोई भी इवेंट, मतलब जो भी चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हो तो पी ये होता है। ठीक है। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे एन ई मतलब नंबर ऑफ इवेंट, और यहाँ पे एन एस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है। तो ये जो छोटा सा फॉर्मूला है, ये फार्मूला जो एकदम मैंने लाइन से लिख कर रखा है उसी को हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, P इज इक्वल्स टू एन ई बाई एन एस। यहाँ पे पी ई जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग, एन ई जो है नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम, और एन एस जो है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो ये सारे का मैंने यहाँ पे शॉर्टकट ऐसे करके लिखा। ठीक है। अब इस फार्मूला का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। जैसे सपोज़ करो कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक कॉइन का लेता हूँ, कॉइन का। ठीक है। एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल साथ में। सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे एक कॉइन लेता हूँ, एक कॉइन। तो अगर एक कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूँ तो देखो आपको क्या क्या चीज़ें आ सकती है। अगर आप एक कॉइन को अगर टॉस करोगे या तो आपको हेड आएगा या तो टेल आएगा, और कुछ आ सकता है क्या? कुछ भी नहीं आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब आने के ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं। तो इसका मतलब उसको टोटल काउंट करेंगे 1 2, मतलब 2 ही चीज़ें आ सकती हैं, मैंने लिखा 2। तो जो टोटल चीज़ें जो आ सकती है, जो सब कुछ आ सकता है, वो होता है मेरा एन एस का वैल्यू। तो यहाँ पे 2 जो है ये किसका वैल्यू हो जाएगा? ये हो जाएगा एन एस का वैल्यू, ठीक है। अब मैं अगर आपसे एक यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। मैं पूछूंगा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप देखो इसमें टोटल में कितनी बार हेड आ रहा है? एक ही बार हेड आ रहा है ना। तो मतलब एनी का मतलब होता है कि जो आप चाहते हो। इस फार्मूला को अच्छे से समझ लो। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और एनी का मतलब जो आप चाहते हो, और एन एस का मतलब जो जो आ सकता है। तो आप यहाँ पे क्या चाहते हो? हेड लाना चाहते हो। तो आपके लिए जो एनी है वो आप क्या चाहते हो? हेड लाना। तो इन सारे में हेड कितने बार लिखा गया? एक बार। तो ये हो गया 1।
तो अगर मैं यहाँ पे पी लिखूँगा, पी तो ये फार्मूला होगा आपके लिए एन ई बाई क्या लिखोगे, एन एस आप लिखोगे, एन ई बाई एन एस, ठीक है। अब उसके बाद देखो एन ई की जगह पे क्या लिखोगे, मतलब जो चाहते हो, हेड पूछना चाह रहे हो तो 1 लिखोगे। अगर और एन एस का मतलब जो जो आ सकता है, तो आने का तो हेड टेल दोनों आ सकता है, मतलब एन एस का वैल्यू 2, तो 1/2। तो इसका मतलब देखो प्रोबेबिलिटी जो हो गया हेड का क्या हो गया 1/2। तो ये तो हमको पता है, ये एक तरह से कैसा हो गया, इवन हो गया। जो आपने हम लास्ट दिन हम लोग पढ़ा था ना, आपको याद आएगा, देखो ये इवन चांसेस में हम लोगों ने पढ़ा था। इवन चांसेस में ये किसी भी चीज़ का आने का चांसेस अगर 1/2 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन चांसेस। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक कॉइन को अगर टॉस करोगे तो हेड या टेल आने का चांसेस क्या होगा, बिल्कुल हाफ ऑफ चांसेस होगा। तो देखो हेड आने का चांसेस क्या हो गया 1/2। वैसे अगर टेल का बात करेंगे तो टेल कितने बार है, एक बार। तो यानी कि एनी का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा 1, और फिर 1/2 लिखोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। बहुत सिंपल है। चलो कुछ मैं को और एक सिंपल एक आपको यहाँ पे रैंडम एक एक्सपेरिमेंट से इस चीज़ों को समझाता हूँ, तो ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। देखो सपोज़ करो कि मेरे पास यहाँ पे कुछ पेन्स हैं, आप देख पा रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर के पेन हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पेन, यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए, दूसरा एग्जांपल, टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं पेन के बारे में बात करूँगा, टोटल नंबर ऑफ पेन, तो आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने पेन है, 6 पेन है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे जो पेन मेरे पास अवेलेबल है वो कौन कौन से पेन अवेलेबल है, रेड एंड ग्रीन, मेरे पास ये 2 पेन है, रेड और ग्रीन है, ठीक है। अगर मैं आपसे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछूंगा, इसमें 2 क्वेश्चन है, देख लो कि व्हाट इज़ द probability of getting रेड पेन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका 2 जो होगा, ये क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन पेन, ठीक है। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ पे टोटल मेरे पास 6 पेन है, ठीक है। और मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड पेन एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ग्रीन पेन। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास बहुत सारे पेन है, अगर मैं आंख बंद करके रैंडमली अगर कोई भी एक पेन को उठाता हूँ, मान लो कि आप मत देखो, मैं रैंडमली यहाँ से कोई भी पेन को उठाता हूँ, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड होगा। तो देखो अभी तो फिलहाल रेड उठाया, तो वैसे उठाने के लिए तो मैं कोई सा भी पेन उठा सकता हूँ। तो अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड पेन, तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूँ, ठीक है, तो आप रेड पेन के बारे में पूछ रहे हो, तो इसका मतलब जो रेड पेन मेरे पास अवेलेबल है, रेड पेन आप चाहते हो रेड पेन, तो जो आप चाहते हो वो क्या होता है, एनी, तो एनी है ना। तो रेड पेन, तो इसमें टोटल रेड पेन कितना काउंट कर लो, 1 2 3 4, रेड पेन 4 है। और इसमें टोटल जो पेन है उठाने का तो कोई भी उठा सकते हैं ना, कुछ भी उठ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एन एस का जो वैल्यू होगा, एन एस का वैल्यू वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी उठ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, P इज़ इक्वस टू, फार्मूला होता है एन ई बाई एन एस। तो एनी का मतलब होता है जो आप चाहते हो, और एन एस का मतलब टोटल चीज़ें आ सकती है। तो आपने पूछ रहे हो पहले क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड पेन, तो रेड पेन आने का क्या चांसेस है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जितने सारे पेन अवेलेबल उसमें रेड पेन कितना है, 4 है। तो आप लिखो यहाँ पे 4, देखो 4 लिखा मैंने, और टोटल पेन कितने अवेलेबल हैं, 6 है, 6। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, 2 से कट करोगे तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 या 6 कितना आ जाएगा, 2/3। तो इसका मतलब रेड पेन जो है उसके आने के प्रोबेबिलिटी कितने हो जाएंगे, 2/3। वैसे अभी अगर मैं पूछूंगा कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का अगर मैं देख रहा हूँ, ये आपको मैंने फर्स्ट बना दिया, अब सेकंड में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ग्रीन पेन। तो यहाँ पे अगर हम ग्रीन के बारे में बात करेंगे, ग्रीन पेन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे एन ई, तो ग्रीन पेन यहाँ पे कितने अवेलेबल हैं, देखो ग्रीन पेन कितने अवेलेबल थे यहाँ पे, 1 2 अवेलेबल ग्रीन पेन, ठीक है। और एन एस, और टोटल कितने अवेलेबल हैं, टोटल तो 6 के 6 ही अवेलेबल है। एन एस लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पी ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, और यहाँ पे लिखेंगे एन ई बाई एन एस। तो एन ई का मतलब क्या होता है, जो आप चाहते हो, और एन एस का मतलब जो सब कुछ आ सकता है। तो एन ई क्या चाहते हो आप, ग्रीन पेन। तो आप देखो ग्रीन पेन कितना अवेलेबल था यहाँ पे, देखो ग्रीन पेन 2 अवेलेबल थे, तो यहाँ लिखेंगे 2, और उठने का तो कोई भी उठ सकता है, 6 में से कोई भी उठ सकता है, 6, ये 2/6। जब इसको आप कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3
3। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास टोटल मेरे पास 6 पेन है। अगर मैं रैंडमली अगर कोई भी एक पेन को उठाऊं और मैं पूछूं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कि वट एवर द पेन वी आर जस्ट पिकिंग अप इट विल बी द रेड। तो अगर मैं पूछूंगा अगर कोई भी पेन उठा रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो रेड होगा, तो रेड आने के प्रोबेबिलिटी कितने होंगे 2/3। ठीक है। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रीन होगा, तो ग्रीन का कितना है 1/3। तो ऐसे हम लोग प्रोबेबिलिटी को बनाते हैं। वहाँ पे एनी क्या रिप्रेजेंट करता है, जो आप चाहते हो। एन एस का मतलब टोटल क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट डे में और कुछ चीज़ें बताऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।